ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में AI और हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने अवामी बहबूद की स्कीमों को अहल अफराद तक पहुँचाने के लिए टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया है। DBT के ज़रिए मुख्तसर वक्त में आखिरी फ़र्द तक फ़वाइद की फराहमी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के मुअस्सर निफाज से हुकूमत पर लोगों का यकीन और बढ़ता है। इंसेफ्लाइटिस और टेक्नोलॉजी का जिक्र करते हुए वज़ीर आला ने कहा, अगर हमारे पास तकनीक नहीं होती तो हम लोग उत्तर प्रदेश के जिन 75 में से 38 जनपदों में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी उसको नियंत्रित नहीं कर पाते। जहां हर वर्ष 1200-1500 बच्चों की मौत होती थी, इतने ही बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो जाते थे। आज उसी प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से होने वाली किसी भी प्रकार की मौत 0 तक हम लोग को पहुंचाने में सफल हुए हैं। मुल्क भर में आज नेशनल यूथ डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में डेवलप इंडिया यंग लीडर्स डायलॉग 2026 की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। तकरीब में कल भारतीय खलाबाज और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि नौजवान ही मुल्क का हकीकी असासा हैं। नेशनल यूथ डे पर आज लखनऊ में भी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां उन्होंने रियासत सतही विवेकानंद यूथ अवार्ड तकसीम किए। नेशनल यूथ डे के ज़िम्न में कल लखनऊ में अभ्युदय यूथ क्लब ने समरस मैराथन का इनेकाद किया। रियासत के सियाहत और सकाफत के वज़ीर जयवीर सिंह ने इस मैराथन को हरी झंडी दिखाई। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 31 जनवरी तक रियासत भर में सड़क हिफाजत माह मनाया जा रहा है। रियासत की सड़कें सभी के लिए महफूज हों, इसके लिए पुलिस तो कवानीन को सख्ती से नाफिज करेगी ही, रियासत के लोगों से भी ताउन की उम्मीद है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने कहा कि सड़क हादसात से होने वाली अमवात की शरह को सिफर पर लाने के लिए रियासत के 20 हादसात के तई हसास अजला में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर आला ने लोगों से अपील की कि रफ्तार की हद पर अमल करें, पैदल चलने वालों का बहुत ध्यान रखें और उनके तई हसास रहें। उत्तर प्रदेश के यौम तासीस के सिलसिले में आज से 26 जनवरी तक रियासत में मुख्तलिफ इनेकाद किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी SP गोयल ने इस सिलसिले में तमाम महकमों और ज़िलों को हिदायत जारी की हैं। एक रिपोर्ट। युवा दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम कराए जाएंगे। इसके बाद 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कार्यक्रम होंगे। 24 से 26 जनवरी तक यूपी दिवस का 3 दिवसीय आयोजन किया जाएगा। यूपी दिवस पर राज्य स्तरीय आयोजन लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर किया जाएगा। वहीं जिलों में प्रदर्शनी, संगोष्ठी, वीर रस की कविताओं का पाठ, सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिता, रोड शो, पारंपरिक खेल आयोजित होंगे। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। गुड गवर्नेंस और स्कीमों के बरवक्त निफाज के लिए वज़ीर आज़म के फ्लैगशिप मेकानिज़्म ने अपनी 50वीं मीटिंग के साथ एक अहम संग मील हासिल किया है। प्रगति के ज़रिए वज़ीर आज़म की तरफ से बराह रास्त जायज़ा और निगरानी से बुनियादी ढांचे के मंसूबों की बरवक्त निगरानी और अवामी शिकायत मुमकिन हुई। इस खुसूसी सीरीज़ में हम कौमी शाहराह नंबर 56 के लखनऊ सुल्तानपुर सेक्शन को 4 लेन करने की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के 127 किलोमीटर लंबे खंड को 4 लेन में विस्तारित करना मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सड़क अवसंरचना के उन्नयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना को 4 मई 2016 को 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्वीकृति दी गई थी। यह कॉरिडोर लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी और सुल्तानपुर जिलों से होकर गुजरता है। इस परियोजना को 25 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रगति की बैठक में समीक्षा की गई। बैठक के बाद प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज किया, जिससे शेष भूमि का पूर्ण अधिग्रहण हो सका। वैधानिक और भूमि संबंधी बाधाओं के दूर होने के बाद NHAI ने मानव संसाधन और मशीनरी की तैनाती में उल्लेखनीय वृद्धि की। परिणाम स्वरूप परियोजना ने 100% भौतिक प्रगति हासिल की और 30 अप्रैल 2019 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ریاست کے چیف الیکٹورل افسر نودیپ رنوا نے بتایا کہ ریاست میں جاری SIR مہم کے تحت کل BLOز نے ریاست کے 403 اسمبلی حلقوں کے تمام 1,77,516 بوتھوں پر ووٹرز کی موجودگی میں اپنے بوتھ سے متعلق ڈرافٹ ووٹر لسٹ پڑھ کر سنائی۔ اس مہم کی نگرانی ضلع انتخابی افسران، الیکٹورل رجسٹریشن افسران اور دیگر عہدیداران نے بوتھوں کا دورہ کر کے کی۔ ریاست کے مختلف حصوں میں گھنے کہرے اور زبردست ٹھنڈ سے عوامی زندگی متاثر ہے۔ محکمہ موسمیات نے زیادہ سے زیادہ اور کم از کم درجہ حرارت میں 2 سے 3 ڈگری سیلسیس کی گراوٹ کا اشارہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔